सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पूछ रहे थे कि भैया काउंसलिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाइए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे कि डब्ल्यूबीजेई का जो काउंसलिंग होते हैं उसका एक ओवरव्यू देने का ट्राई करेंगे। जब काउंसलिंग आपका अनाउंस हो जाएगा मैं फुल प्रोसीड्यूर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। बट आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं ओवरव्यू दूंगा कि कैसे किस किस स्टेप के माध्यम से डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग गो थ्रू होती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, जो लोग अभी तक नहीं किया, बिकॉज कस्टम एजुकेशन पे आपको आप लोग देख ही रहे हो कि डब्ल्यूबीजेई की कोई भी अपडेट मिस नहीं होता। तो सब्सक्राइब करना और नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको जो चीज बोल रहा था कि देखिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं शुरू करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सुनना, ऑब्वियसली आपको समझ पाओगे। देखिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के एक वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर आप लोगों का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है, मतलब इस डेट से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके अपने आप को डब्ल्यूबीजेई बोर्ड के पास। और उसका टाइम रहेगा 1 मंथ के आसपास, 1 महीना आपका वो रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेगा। उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक नॉर्मल जो डिटेल्स है आपका, जो डिटेल्स नाम वगैरह, ईमेल आईडी, स्कूल कॉलेज की स्कोर आपने किया है 10th पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो नॉर्मल चीजें वो आपको भरना पड़ेगा। आपका फादर वगैरह का डिटेल्स भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो अपना डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होती है, आपका फोटो वगैरह, आपका सिग्नेचर वगैरह ये देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सब चीजें आप लोगों ने दे दिया। जब आप लोगों ने ये सब चीजें आप दे दिया, दे देने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा। कुछ एक फी अमाउंट वो रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एक अमाउंट हर साल होती है, वो अमाउंट आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पे करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के टाइम पे जब वो अमाउंट आप लोग पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, वो अमाउंट आपको डब्ल्यूबीजेई बोर्ड जो है रिफंड नहीं करेगा। अब आपने ये सब तो करना, उसके बाद लास्ट में आएगा चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अब चॉइस फिलिंग भी एक बहुत मजेदार चीज है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे अगर आपने गलती कर बैठे तो अगर आपका रैंक अच्छा भी आया बट बुरा कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत सावधानी से करनी है। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कॉलेज को रखनी है इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, एंड सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। तो आपको सेपरेटली बहुत अच्छी तरीके से मन ला के चॉइस फिलिंग आपको आपके रैंक अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका, मतलब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया, इसके 1 महीने के बाद आसपास आपको फर्स्ट लिस्ट आएगा। अब बोलना चाहता हूँ कि 3 लिस्ट नॉर्मली आती है डब्ल्यूबीजेई की तरफ से, ऑफिशियली 3 लिस्ट आती है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं। ठीक है, अब राउंड 1 पे जो होती है आपका, अगर राउंड 1 पे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आप कॉलेज को ले भी सकते हो, मतलब कॉलेज को फ्रीज भी कर सकते हो। अगर आपका मनपसंद ब्रांच, मनपसंद कॉलेज अलॉट हो गया तो आपने फ्रीज कर देना है। अगर आप जो है नहीं, आपका मनपसंद ब्रांच नहीं हुआ तो आप अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इन केस अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। समझ लो फर्स्ट राउंड पे आपको कोई सीट नहीं मिला तो उस टाइम पे आप नॉर्मली खुद ब खुद सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो ये आपको अपग्रेड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और इनकेस समझ लो सेकंड राउंड पे जाके आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल गया तो उस टाइम पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थोड़ा कम होती है और प्राइवेट कॉलेज के लिए 40,000 के आसपास होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ बहुत कम होती है, मतलब मुझे याद नहीं है, बट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होती है। अब ये जो फीस है ये रिफंडेबल फीस है। ठीक है, ये रिफंडेबल फीस है। ये फीस जो है आपने पे किया वो फीस चला जाएगा सीधा उस कॉलेज के पास जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है। ओके, और ये फीस अगर आप समझ लो कि ये 3 राउंड के बाद आपको अगर लगता है कि आपके मन चेंज होता है कि नहीं, मुझको जेईई मेंस के थ्रू कोई दूसरा अच्छा कॉलेज मिल गया, अदर देन कोई अलग ऑप्शन आपको मिल गया, तो आप चाहते हो कि नहीं, मैं बोर्ड्स के थ्रू जो कॉलेज मुझको मिला है मैं उसे क्विट करना चाहता हूं, तो सीट क्विट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया जाता है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप लोग सीट को क्विट कर लेते हो तो आपको आपका जो मनी आपने पे किया है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो इसको बोलते हैं, पे किया है, वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, फुल 100% रिफंड ना भी हो तो नाइट कुछ काट के मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका रिफंड हो जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अच्छी तरीके से रिफंड करते हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिफंड ठीक तरीके से नहीं करते, और ये डब्ल्यूबीजेई का एक स्कैम आप बोल सकते हो कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हमारे पास हर साल ये स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनका पैसा जो है रिफंड नहीं होता। नॉर्मली तो 3 मंथ 90 डेज के अंदर आपका रिफंड हो जाने का बात है, बट कॉलेजेस नहीं करती, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
तो ये हो गया। अगर आपका सेकंड राउंड पे कोई आपको कॉलेज मिल गया, आप फ्रीज कर सकते हो, अगर अच्छा नहीं रहे तो अपग्रेड कर सकते हो, और जिन लोगों को सेकंड राउंड पे फिर से कोई कॉलेज नहीं मिला वो थर्ड राउंड पे खुद ब खुद अपग्रेड हो जाओगे। तो ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 राउंड आपका चलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर समझ लो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट राउंड पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना करके वो चाहे तो मैं चाहूंगा कि मैं सेकंड राउंड पे डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस पे एंटर करूं, तो नहीं होगा। आपको फर्स्ट राउंड पे एंटर करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड से पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, अदर देन एट द मिडिल ऑफ द काउंसलिंग यू कैन नॉट एंटर द काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, तो ये 3 राउंड ऑफिशियली होगा, ऑफिशियली चलेगा, जिनमें अगर मैंने बोला ये नॉर्मल प्रोसेस एकदम नॉर्मल सीधा सिंपल प्रोसेस रहता है, जो मैंने आपको बोला इसी प्रोसेस के ऊपर डब्ल्यूबीजे काउंसलिंग चलती है। अब ये प्रोसेस खत्म होने के बाद सब कॉलेजेस पे कुछ ना कुछ सीटें बच जाती है। तो जो कॉलेजेस पे सीटें बच जाती है उसके ऊपर राउंड होती है। अब उसके ऊपर 2 टाइप के राउंड हो सकते हैं, एक होते हैं स्पॉट राउंड और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। अच्छा, ये स्पॉट राउंड जो होती है ना, ये डब्ल्यूबीजेई भी बोर्ड खुद से कंडक्ट करती है, ठीक है, मतलब खुद बोलती है कि सब कॉलेजेस फिर से जैसे 3 नॉर्मल राउंड हुआ वैसे ही करके फिर से रजिस्ट्रेशन होता है, फिर से सीट अलॉट होती है, सब कुछ फिर से होती है, उसको स्पॉट राउंड बोलते हैं। बट इन द लास्ट 2-3 इयर्स मैंने जो देख रहे हैं कि वो स्पॉट राउंड नहीं हो रहा, वो काउंसलिंग बोले डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, ठीक है, स्पॉट राउंड नहीं हो रहा, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जो होती है ये कॉलेजेस खुद से कराती है, ये इसके ऊपर डब्ल्यूबीजेई बोर्ड का कोई हाथ नहीं है। कॉलेज खुद से फॉर्म निकलती है, खुद से बोलती है कि मेरे पास 5 वैकेंसी 10 वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज निकलती है, और एक पर्टिकुलर डेट आपको देती है कि आप लोग अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को लेके पर्टिकुलर डेट पे आपको विजिट करने के लिए बोला जाता है, वहां पे आपका काउंसलिंग चलता है, और वहां पे आपका काउंसलिंग वाइज जिन लोगों का रैंक अच्छा आगे होता है उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, ऐसे करके आपको सीट्स मिलती है। तो ये होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। मैं एकदम डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं ये जो मैंने जो चीज बोला है चॉइस फिलिंग, स्पॉट राउंड, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल तरीके से मैं सब वीडियो डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप जस्ट अच्छे सुनते जाओ कि क्या क्या चीजें होती है। तो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हुआ, आज डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के साथ बट नॉर्मल जो 3 राउंड गवर्नमेंट मतलब डब्ल्यूबीजेई बोर्ड करती है उनके साथ डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का कोई मेल नहीं है, वो खुद से कॉलेज खुद से करते हैं। उसके लिए आपको खुद से फॉर्म फिलअप करना होता है, कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज वाइज फॉर्म फिलअप करना होती है, और पे कुछ एप्लीकेशन फीस अगर रहा तो पे करके खुद से आपको पार्टिसिपेट करना होती है। इसके साथ डब्ल्यूबीजेई बोर्ड का जो काउंसलिंग होती है उसके साथ कोई ताल्लुक इसका नहीं है। तो ऐसी टोटली प्रोसेस होती है। अगर आपका अलॉटमेंट आपको हो गया तो पर्टिकुलर डेट्स कॉलेज आपको एक पर्टिकुलर डेट देती है कॉलेज में आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्टिकुलर डेट के अंदर नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको मतलब आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा, पर्टिकुलर डेट ऑब्वियसली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं आपको रफली आपको बोल रहा हूँ, बट यही टोटल प्रोसेस आपका फॉलो होती है। काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका रह सकते हैं, मैं आपसे बोलूंगा रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग दिल खोल के जो भी क्वेश्चन है जरूर हमको पूछो। मैं जितना दूर हो सके आप लोगों को ट्राई करूंगा कि सब लोगों को क्वेश्चन आंसर देने का जरूर ट्राई करूंगा, बिकॉज आप लोगों का डाउट बहुत चल रहे थे, बट मैं एक नॉर्मल एक वे बोल दिया कि कैसे आपका टोटल प्रोसेस आगे बढ़ती है डब्ल्यूबीजेई में। और भी प्रोसेस आएगा, मैं बोलूंगा आप लोगों को, एलाबोरेट करूंगा। जस्ट जुड़े रहिए अकस्टम एजुकेशन के साथ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और भी डिटेल तरीके से वीडियो में लाऊंगा काउंसलिंग रिलेटेड। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड थैंक यू टू ऑल।